बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर समेत मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल होगी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें आज मुकम्मल बंद रहेंगी। दोपहर 1 बजे ठोकर न्याज बेग पर ताजिर और आवाम का एहतजाजी मुजाहिरा होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी आज हड़ताल का हिस्सा बनेगी। मलिक इरफान सुल्तान कहते हैं, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा करके जुल्म किया गया। कीमतें कम ना हुई तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर मजबूर होंगे। जमात इस्लामी के वफ्द की सदर आजम क्लॉथ मार्केट से मुलाकात। मलिक जमान नसीब ने ज़ियाउद्दीन अंसारी का खैर मकदम किया। कहा, आज की मुल्क गिर हड़ताल में ताजरों की भरपूर नुमाइंदगी होगी। जमीयत अहले हदीस का जमात इस्लामी की हड़ताल की हमायत का ऐलान। सदर जमीयत अहले हदीस इलामा हिशाम इलाही ज़हीर कहते हैं, रियासत ने अवाम को रिलीफ न दिया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। पेट्रोल के बाद LPG बम भी गिरा दिया गया। LPG 38 रुपये 97 पैसे फ़ी किलो महंगी, नई कीमत 240 रुपये फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 460 रुपये महंगा हो गया। गरीब के लिए एक नवाला भी आसान न रहा। आटे की कीमत में इजाफे की तैयारी मुकम्मल। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा होने का इम्कान। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 55 रुपये फी मन इजाफा। चीनी की कीमत भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई। महंगाई की सरकारी तस्दीक भी हो गई। हफ्तावार महंगाई में 0.54% इजाफा। मजमूई शरह 24.39% तक पहुंच गई। चीनी, चावल, आटा, घी, दालें और अंडों समेत हर चीज़ महंगी। हुकूमत ने सुलगती महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया। बिजली बिलों की तकलीफ से निकले नहीं थे कि हुकूमत ने एक और कयामत ढा दी। आवाम की पेट्रोल की नई कीमत पर दुहाइयाँ। कहते हैं, हुकूमत रोज रोज मारने के बजाय हमें एक बार ही खत्म कर दे। 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह, जिसमें से 10,000 12,000 रुपये का पेट्रोल होता है, तो गरीब बंदा क्या करे? 10,000 में तो कुछ नहीं ना होता। पेट्रोल इतना महंगा, महंगाई इन्नी करती, हर चीज़ इन्नी महंगी है। बंदा दिहाड़ी कमाता, शाम को पता लगता सारा कुछ मुक गया। हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आता हम लोगों पे, बिल्कुल तरस नहीं आता। बस जो आता है वो खाता है चला जाता है। लौट रहे हम लोग हैं, बस टैक्स भर रहे हैं। यही हालात होने आगे भी। लोग बड़ी मुश्किल च ने। लोग तो पहले ही बिजली दे तो तंग सी, उन्हें पेट्रोल दे तो तंग ने। केड़ी चीज़ इस तरह लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स रेलवे ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। तमाम ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया। चंद रोज कबल भी रेलवे ने 10% इजाफा किया था। इजाफी बिलों पर शहरियों का गम गुस्सा बदस्तूर बरकरार। शहर में जगह जगह मुजाहरे। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी सड़कों पर निकल आए। रेलवे रोड के ताजर भी सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलों में रिलीफ का मुतालबा। अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होनी चाहिए, लेकिन ये तो अवाम के लिए बदमाश साबित हुई है, जिन्होंने आकर जुल्म की इंतहा कर दी है और लोग बेचारे परेशान हाल है। ठीक है, जिसका पिछले महीने जिसके घर के अंदर एक मीटर है, मीटर के ऊपर एक पंखा चलता है और एक बल्ब चलता है, उसका 2000 बिल था, उस बेचारे को 10,000 बिल आ गया जी। बिजली के बिलों ने अखीर कछड़ियाँ होने मरन दिल करता पाया, और की कह सकते हैं असीं। बस अपने आप से असीं मरना नहीं, हुकूमत इंशाअल्लाह सानू मार देगी। इस तो बाद असीं की कह सकते हैं। पैरागॉन सिटी में भी बिजली के जायद बिलों के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरे की क़यादत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी साबिर नंबरदार ने की। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाए और हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगाए। इजाफी बिलों और पेट्रोल महंगा होने पर लाहौर के ताजिर और सनतकार परेशान। चेंबर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट का कहना है, महंगाई और इजाफी बिलों से ताजिर तबका पिस कर रह गया है। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो कारोबार बंद हो जाएंगे। एक तरफ हमारे जो कंपटीटर हैं उनको 6 सेंट पे बिजली मिल रही है, हम 20 सेंट पे हमें बिजली मिल रही है। तो मैं ये इस बात का बड़ा खौफ है मुझे कि आने वाले दिनों में हमें एक्सपोर्ट का हदफ भी हम मुकर्रर शायद अपने मुकर्रर हदफ भी बिना मुकम्मल तकमील कर सकें।
डॉलर और पेट्रोल ने मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हड़तालें जाहिर करती हैं मुल्क की मईशत इंतहाई कमज़ोर है। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही सियासी और मौशी निज़ाम की ज़ामन है। एक तरफ महंगाई का वावेला तो दूसरी तरफ महंगे तरीन फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रेला। जौहर टाउन के महंगे तरीन निजी कैफे के बाहर लंबी कतार तबकाती तकसीम की वाज़ेह मिसाल। कॉफ़ी के एक कप के लिए कतार में मौजूद लोग महंगाई की लहर से मुकम्मल नावाकिफ नजर आए। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा आज शाहीन भारतीय सुरमाओं को पछाड़ने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर बगल बजेगा। शायकीन को भी शिद्दत से मैच का इंतज़ार। कोई बाबर आजम की धुआंधार बैटिंग के लिए बेताब तो किसी ने शाहीन अफरीदी से उम्मीद लगा ली। मैच देखने के लिए लाहौरियों की तैयारियां भी अरूज पर। एशिया कप में शिरकत के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें लाहौर पहुंच गईं। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें कोलंबो से लाहौर पहुंची। अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 सितंबर को आमने सामने होंगे। श्रीलंका 5 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। एशिया कप के लिए पुलिस की सिक्योरिटी की तैयारियां भी मुकम्मल। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का इजहार इत्मीनान। इवेंट के लिए 6000 से ज़ायद अफसर और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। इंतखाबात में इल्ज़ाम तराशी की सियासत काम नहीं आएगी। नवाज शरीफ वापस न आए तो नून लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। नून लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी के अपनी ही पार्टी पर वार। लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ की तस्वीर के बगैर तो शहबाज शरीफ भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के निगरान हुकूमत और मुखालिफिन पर वार। कहा निगरान हुकूमत का काम 90 दिन में इलेक्शन कराना है, महंगाई बढ़ाना नहीं। मुल्क की सूरत हाल की जिम्मेदार वो जमातें हैं जो वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहती। PTI के एक और खिलाड़ी का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने भी राहें जुदा कर ली। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। कहा 9 मई की मजम्मत करता हूँ, यह पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बा है। अस्करी टावर हमला और तोड़ फोड़ का केस। उमर सरफराज चीमा खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और यास्मीन राशिद के केसेस की समाअत 9 सितंबर को होगी। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत केनाल रोड से गिरफ्तार किया। साबिक वज़ीर आला हाई कोर्ट के मस्जिद गेट से घर के लिए रवाना हुए थे। जस्टिस अमजद रफीक ने पुलिस को सदर PTI को घर तक छोड़ने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले में रुकावट बनने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन नैब और पुलिस में झगड़ा। नैब प्रोसिक्यूटर ने साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस एहलकार नैब की गाड़ी पर चढ़ गए। नैब हुकाम ने धक्के मारकर उतारा। नून लीग ने हमेशा मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुझे जाली केसेस में जेल में डाला गया। चौधरी परवेज इलाही की लफ्जी गोलाबारी। कहा नून लीग जब भी आई महंगाई लाई। अब तो IMF ने भी कह दिया कि इलेक्शन कराएं। सब तो पहला अल्लाह ताला दा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो पहला अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र। और जिन्हों ने मेरे वास्ते दुआवां की हैं, बेशक पूरा जहां इतनी दुआएं हुई हैं ना, यकीन करें ये दुआओं का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने एक बाइज्जत रिहाई जो दी है, ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस और अदालती सिक्योरिटी मेरे वालिद को घर ले गई। जैसे ही गाड़ी हमारी गली में दाखिल हुई उसे रोक कर अगवा कर लिया गया। चौधरी मोनस इलाही का सोशल मीडिया पर रद्द अमल। कहा अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। लाहौर में सरकारी रिहाइशगाहें भी डाकुओं के निशाने पर। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की नाकिस सिक्योरिटी का पोल खुल गया।
अस्पताल में डॉक्टर लुकमान बाजवा के घर से चोर 9 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का कीमती सामान ले गए। थाना शादमान में मुकदमा दर्ज। काली भेड़ के काले करतूत एक और एसएचओ मंशियात फरोशों का सहूलतकार निकला। एसएचओ शाहदरा सगीर मतला ने 3 करोड़ रुपए रिश्वत दी। सगीर मतला इंक्वायरी में पेश होने के बजाय फरार। डीआईजी ऑपरेशंस के ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स की 300 सीटें खत्म। महकमा खजाना ने सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की 271 सीटों का इजाफा कर दिया। एसएसपी ट्रैफिक सैयदा रिफत बुखारी की जानिब से मुरासला जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुशामदीद कहा। कैनन ब्लॉक की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की गलत बयानी। लाहौर रंग की खबर पर मुहतसिब पंजाब ने नोटिस लिया था। मुहतसिब पंजाब ने फैसले में लिखा, मसाज चेयर मुलाजमीन के लिए ली गई, जबकि चेयर सिर्फ एक मरीज के लिए थी। चेयर मेडिकल ऑफिस भी नहीं पहुंचाई गई। डेंगू के हमले तेज। 24 घंटे में 35 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में रवां साल 400 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। सूबाई दारुल हुकूमत डेंगू के शिकार मरीजों के लिहाज से पहले नंबर पर। अस्पतालों में सहूलियात ना होने के बराबर। लाहौर को चमकाने का मिशन। LWMC टीमें मुतहरिक। CEO बाबर साहबदीन के फील्ड में हंगामी दौरे। टाउनशिप में इंतजाम का जायजा लिया। वर्कर्स की हाजिरी चेक की। सफाई ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने ज़राअत के फ़रोग़ के लिए किसान पैकेज तैयार कर लिया। 19 अरब रुपए के पैकेज के तहत इक़दाम किए जाएंगे। खाद की फराहमी के लिए 11 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस। मयारी अद्वियात की पहचान। हयात फार्मेसी का नाम। इलामा इकबाल टाउन में हयात फार्मेसी का इफ्तिताह। सीनियर वाइस चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन सैयद एहसानुल्लाह वकास, डॉक्टर राना मतीन और मुअज़्ज़म अली खान की ख़ुसूसी शिरकत। डायरेक्टर पंजाब हेल्थ केयर कमिश्नर डॉक्टर मुश्ताक सुलहरी ने कहा, खालिस और मयारी अद्वियात की फराहमी हयात फार्मेसी का मिशन है। शी लव्स टेक पाकिस्तान का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। HBL और कोलैब्स के तावन से गुरु मांगट रोड पर तकरीब। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट पंजाब समीरा समद की खुसूसी शिरकत। सर्कल वुमेन एसोसिएशन की बानी सदफ आबिद ने कहा, ख़वातीन को डिजिटल दुनिया में बाइख्तियार बनाना होगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तालिबात ने कौमी तराना और मिली नगमा पेश करके खूब दाद समेटी। 6 सितंबर को योम दिफा भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने योम दिफा की तकरीबात के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि बावकार और खुददार अक़वाम अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सितंबर को गाजियों से मंसूब करने का ऐलान। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने कहा, नौजवान नस्ल को अपने फातिहीन की जुर्रत और बहादुरी से रोशनास कराना है। फलाही माशरे की तश्कील के लिए हज़रत दाता गंजबख्श के अफकार को अपनाना होगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का सहरोज़ा आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हज़रत दाता गंजबख्श ने रवादारी और इंसान दोस्ती के जज्बों को आम किया। खेलों में दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद सहूलतें फराहम करेंगे। DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल का इजलास से खिताब। कहा, ट्रेनिंग कैंप स्कूलों और कॉलेजेस से नया टैलेंट निकालेंगे। और 24वीं नेशनल गेम्स कोयटा में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट इनाम के मुंतज़िर। मुशीर खेल पंजाब वहाब ब्याज ने नकद इनामात का वादा किया था जो वफा न हो सका। खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब भी न हुई।